राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने जो कल एक छोटी सी सीरीज जो है एक छोटी सी श्रृंखला स्टार्ट की थी, जिसमें अपन ने पॉलिटी के बारे में थोड़ा सा जाना था कि पॉलिटी में जो है कौन कौन से महत्वपूर्ण चीज़ें जो होती है आपके आधार बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, या आपके क्वेश्चन भी बहुत बार उससे पूछ लिया जाता है कि राज्य क्या होता है, स्टेट क्या होता है, स्टेट में कौन कौन से जो है पार्ट आपके शामिल किए जाते हैं, कौन कौन से जो सिद्धांत है स्टेट को बनाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उन सभी के बारे में जो है आपसे कई बार क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। इसलिए मैंने जो है कल की वीडियो में क्लियर किया था कि राज्य क्या होता है, स्टेट क्या होता है, कितने प्रकार से चाणक्य के अर्थशास्त्र में स्टेट को बांटा गया है। 10 पार्टों में जो है अलग अलग प्रकार से अपन ने समझा था कि इन 10 पार्टों में जो है चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में जो है स्टेट को बांटा है। वहीं अपन ने ये समझा था कि जो आधुनिक जो परिभाषा है उसके अनुसार स्टेट को 4 भागों में बांटा है। आधुनिक जो परिभाषाएं हैं उसके अकॉर्डिंग जो राज्य उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उनको भी अपन ने समझा था कि कौन कौन से जो सिद्धांत आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को अपन ने समझ लिया था। साथ ही अपन ने समझा था कि पॉलिटी में राजतंत्र क्या होता है। क्या समझा था अपन ने? पॉलिटी में राजतंत्र जो है क्या होता है, मोनार्की सिस्टम क्या होता है। मोनार्की सिस्टम में 3 भागों में जो है बांटा गया। मोनार्की का जो हेड होता है, जो राजतंत्र का हेड होता है, वो कौन होता है? अपने राजा होता है। मोनार्क होता है, मोनार्च जिसको बोलते हैं वो होता है। तो राजा राजतंत्र का हेड होता है, मोनार्की सिस्टम का हेड होता है, जिसको 3 भागों में बांटा गया। जिसका जो पहला भाग है वो आता है अपने विधायिका, जिसको इंग्लिश में अगर कहेंगे आप सुनते हुए जाना, क्योंकि मैं साथ में जो है इंग्लिश के वर्ड भी काम में ले रहा हूँ, ताकि आपके इंग्लिश के अगर कोई स्टूडेंट हो इंग्लिश मीडियम से तो उसको भी जो है अपनी क्लास समझते हुए चलनी होगी। तो जो राजतंत्र है, मोनार्क जो होता है उसका हेड होता है मोनार्क, राजा जो है इसका हेड होता है। इसके 3 पार्ट है। विधायिका जिसको कहते हैं लेजिस्लेचर, दूसरा जो पार्ट है इसमें जो है कार्यपालिका। कौन कौन सा पार्ट है? दूसरा कार्यपालिका जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव, और जो तीसरा पार्ट है वो है अपने न्यायपालिका, तो इसको कहते हैं जुडिशरी। 3 भागों में जो है राजतंत्र को बांटा गया है, जिसमें पहला जो भाग है विधायिका लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जो है अपने जुडिशरी जो है। इसके तीनों पार्ट होते हैं। अब अपन ये समझेंगे कि राजतंत्र में जो है कौन सी खामियां हैं। तो राजतंत्र में एक महत्वपूर्ण खामी यही है कि ये जो तीनों शक्तियां होती है इसकी, राजतंत्र की जो तीनों जो शक्तियां होती है, इनका क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन होता है। इसकी पावर का क्या होता है? केंद्रीकरण होता है। वो किस में होता है? राजा में। जो इसका शासक होता है, जिसको राज्य को जो चलाने वाला जो मुखिया होता है, उसमें जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों शक्तियों का क्या होता है? केंद्र निहित होता है। सेंट्रलाइजेशन पावर ऑफ जो पावर का क्या होता है? यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन होता है, राजा में निहित होती है। इसलिए जो है यहाँ का शासन या शासक कैसा हो सकता है? अपने निरंकुश भी हो सकता है। तो जो राजतंत्र होता है इसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि यहाँ का जो शासक होता है, यहाँ का जो मुखिया होता है, वो निरंकुश भी हो सकता है, क्योंकि उसके पास जो विधायिका की शक्ति भी होती है, उसके पास में जो एग्जीक्यूटिव की शक्ति भी होती है, उसके पास में जुडिशरी की शक्ति भी होती है। इसलिए जो है यहाँ का जो शासक हो सकता है वो निरंकुश भी हो सकता है। ये राजतंत्र की सबसे बड़ी यहाँ पे कमी होती है, क्योंकि यहाँ पे पावर का क्या हो जाता है? सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, केंद्रीकरण हो जाता है। जो संपूर्ण जो शक्ति होती है वो एक ही आदमी में निहित हो जाती है। इसलिए जो है इसको थोड़ा सा कम महत्व दिया गया है। दूसरा जो है इसके कुछ विचारक भी हुए हैं, जैसे अपन ने बात की थी मोंटेस्क्यू की। विचारक भी होते हैं जो कि राजतंत्र का विरोध करते हैं। विचारक कौन होते हैं? अपने मोंटेस्क्यू, जिनकी अपन ने कल भी बात की थी। विचारक कौन होते हैं? मोंटेस्क्यू होते हैं, जिन्होंने कहा था कि पावर का क्या किया जाना चाहिए? केंद्रीकरण ना होके अपने उसको पृथक पृथक करना चाहिए। पावर को क्या करना चाहिए? अलग अलग करना चाहिए। मोंटेस्क्यू ने क्या कहा था? अलग अलग क्या करना चाहिए? पावर को। ये जो तीनों जो संरचना है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनका केंद्रीकरण ना होकर ये सभी जो है अपने रूप में क्या होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। ये जो है इनका पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन ना होकर क्या होना चाहिए? पावर ऑफ सेपरेशन होना चाहिए। इनका अलग अलग वर्गीकरण जो है होना चाहिए। पावर ऑफ सेपरेशन का जो थ्योरी थी वो किन्होंने दी है? तो मोंटेस्क्यू ने जो थ्योरी दी है। तो अपन ने समझा कि जो राजतंत्र क्या होता है, जिसकी अपन ने कल भी बात की थी, आज अपन ने मोंटेस्क्यू की वापस बात की है थोड़ी सी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मोंटेस्क्यू का जो सिद्धांत था पावर ऑफ सेपरेशन, उसके अकॉर्डिंग जो है अपन समझेंगे कि मोंटेस्क्यू ने कहा था कि राजतंत्र है उसकी जगह क्या आना चाहिए? अपने पास जो है डेमोक्रेसी आनी चाहिए, जिसको कहते हैं हिंदी में लोकतंत्र। मोंटेस्क्यू के विचार के अनुसार ये तीनों जो शक्तियां अलग अलग तभी होगी जब क्या आएगा? लोकतंत्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे अपन? डेमोक्रेसी। क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी।
तो किसी भी राज्य में अगर पावर का आपको पृथक पृथक करना है, अगर अलग अलग करनी है, तो आपको लोकतंत्र जो है लाना ही होगा, जो कि अपने राजतंत्र से कहीं बेहतर है। तो लोकतंत्र क्या होता है, इसके भी अलग अलग पार्ट, इसको भी अलग अलग पार्टों में बांटा गया है, उसको भी अपन समझते हुए यहाँ पे चलेंगे। तो जैसे कि राजतंत्र के अपन ने 3 पार्ट किए थे, उसी प्रकार जो है लोकतंत्र के भी 3 पार्ट होते हैं। डेमोक्रेसी के भी कितने पार्ट हो रहे हैं अपने, 3 पार्ट हो रहे हैं, जिसको भी अपन यहाँ पे समझते हुए चलेंगे। तो राजतंत्र में जो है 3 पार्ट थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। उसी प्रकार जो है लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र क्या होता है, लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला जो तंत्र होता है वो क्या होता है, लोकतंत्र। क्योंकि यहाँ पे जो होता है लोगों द्वारा जो है चुन के मुखिया भेजा जाता है, जो कि शासन की स्थापना करता है, शासन को चलाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। जिसके समर्थन किसने किया था, अपने मोंटेस्क्यू जो विचारक है उन्होंने किया था, जो कि कहाँ के थे, फ्रांस के थे। कहाँ के थे, फ्रांस के थे। लोकतंत्र क्या होता है, इसके 3 पार्ट है, अपन ने समझ लिया लोकतंत्र क्या होता है, इसके 3 पार्ट बांटे गए, जिसमें पहला जो पार्ट है वो बांटा गया अपने विधायिका। क्या बांटा गया है, विधायिका। दूसरा जो पार्ट बांटा गया अपने कार्यपालिका। तीसरा जो पार्ट में लोकतंत्र को बांटा गया वो बांटा गया अपने न्यायपालिका। सेम वही पार्ट है जो कि अपने राजतंत्र में अपने बांटा था, कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। वहाँ बात थी पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन की, यहाँ बात है पावर ऑफ सेपरेशन की, पावर को पृथक पृथक करना। विधायिका को जो इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेचर, अपनी कार्यपालिका को कहते हैं एग्जीक्यूटिव, और जो न्यायपालिका इसको कहते हैं अपन जुडिशरी। ये जो तीनों है, इसको इंग्लिश में भी मैंने वर्णन किया है और अपने हिंदी में भी इसको मैंने लिख दिया था कि आपको समझ में आ जाए। तो लोकतंत्र को 3 भागों में बांटा है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब अपन बात करते हैं जो लेजिस्लेचर होता है, इसको भी अलग अलग प्रकार से बांटा गया, जिससे कि केंद्र में कौन चलती है, संसद चलती है, पार्लियामेंट चलती है। केंद्र में कौन चलती है, संसद चलती है। वैसे ही राज्य में कौन चलती है, अपने राज्य विधान मंडल चलता है, राज्य विधान मंडल चलता है। जो कि अपन लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जो कि विधायिका होती है सबसे पहला भाग, जिसमें जो है अगर केंद्र में बात करें तो केंद्र में पार्लियामेंट चलती है, और राज्य की बात करें तो यहाँ पे राज्य विधानमंडल चलता है, जिसके भी अलग अलग पार्ट अपन आगे जाके इसमें कर देते हैं। तो विधायिका के भी अपन ने 2 पार्ट किए, जिसमें संसद और राज्य विधानमंडल को अपन ने लिया है। इसी प्रकार अपन कार्यपालिका के भी 2 पार्ट करते हुए चलेंगे, जिसमें एक कार्यपालिका जो होती है स्थायी कार्यपालिका होती है। कौन सी होती है, स्थायी कार्यपालिका। दूसरी जो कार्यपालिका होती है अपने अस्थायी कार्यपालिका होती है। स्थायी कार्यपालिका को इंग्लिश में कहेंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव, और जो अस्थायी कार्यपालिका इसको कहेंगे टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव और टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव किसके पार्ट है, अपने एग्जीक्यूटिव के। कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका, परमानेंट एग्जीक्यूटिव और टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। जिसमें परमानेंट एग्जीक्यूटिव में क्या आता है, तो जो भी प्रशासनिक सेवाएं आती है, जो भी प्रशासनिक सेवाएं, जैसे IAS, RAS, ये जो सभी सेवाएं हैं ये प्रशासनिक सेवाएं हैं। तो जो भी प्रशासनिक सेवाएं आती है वो किसमें आती है, अपने स्थायी कार्यपालिका में, क्योंकि इनका कार्यकाल निश्चित होता है कि ये जो है गवर्नमेंट सेवा में रहेंगे, इनको 5 साल में हटाया नहीं जाता है, ये एक स्थायी रूप में काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए, इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्थायी कार्यपालिका। जिसमें अगर बात करें तो ब्यूरोक्रेसी जो होती है, इंग्लिश में अगर बात करें प्रशासनिक सेवाओं में जो भी है सेवाएं हैं, जन सेवाएं, जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो किसमें आती है, अपने परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आती है। ऐसे अगर अस्थायी कार्यपालिका की बात करें तो जो भी मंत्री परिषद होता है, मंत्रिमंडल होता है, जो भी मंत्रिमंडल होता है, इसको अस्थायी क्यों कहा गया है, कि प्रत्येक 5 साल में मंत्रिमंडल क्या होता रहता है, अपने चेंज होता रहता है, इसलिए इसको स्थायी ना कहा, क्या कहा है, 5 साल जो अस्थायी कार्यपालिका इसको कहा है, टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव इसको कहा है। क्यों, क्योंकि ये प्रत्येक 5 साल या 5 साल हो सकता है कार्यकाल बढ़ भी जाए, लेकिन प्रत्येक 5 साल बाद में या लगभग ये जो है क्या हो जाती है, परिवर्तित होती रहती है। जबकि स्थायी कार्यपालिका की जो प्रशासनिक सेवाओं के IAS, RAS जो भी होते हैं वो परमानेंट रहते हैं, ना कि 5 साल में चेंज होते रहते हैं। इसी प्रकार अपन न्यायपालिका को समझते हैं कि न्यायपालिका में कौन कौन से जो है पार्ट इसमें आते हैं। सबसे पहले न्यायपालिका में आता है अपने सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊपर कौन सा आता है, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में आता है अपने हाई कोर्ट, पहले सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद में उच्च न्यायालय आता है, और उसके बाद में कौन सा आता है, अपने जो अधीनस्थ जो न्यायालय हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होते हैं वो आते हैं। तो सबसे पहले अपने सुप्रीम कोर्ट, दूसरा जो है हाई कोर्ट, तीसरा जो है अधीनस्थ जो न्यायालय है, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज अपने कोर्ट के रूप में अपन जानते हैं, वो इसमें आ जाते हैं। तो अपन ने जो है लोकतंत्र की जो है संरचना इसमें समझी है, इसकी पृष्ठभूमि अपन ने देखी है कि इसमें जो है कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसको किस प्रकार जो है अपन जाहिर या उसको किस प्रकार जो है अपन सामने ला सकते हैं। तो
अब जो है अपन अलग अलग जो जैसे विधायिका क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, भारत में किस प्रकार जो है विधायिका कार्य करती है, एकल प्रणाली से काम करती है, दोहरी प्रणाली से काम करती है, या जो है अपने भारत में जो है कौन सी प्रणाली चलती है, इन सभी की अपन बात आगे करते हुए चल रहे हैं। जिसमें अपन बात करेंगे कि जो भारत में है, जिसमें अपन बात करेंगे कि भारत में जो है अपने कौन सी प्रणाली चल रही है। तो भारत में बात करेंगे अपन यहाँ पे कि भारत में ये कि लोकतंत्र का ही पार्ट है, जिसमें बात करेंगे कि भारत जो देश है अपना, उसमें कौन सी शासन प्रणाली चल रही है। तो इसमें जो है संसदीय शासन प्रणाली चलती है। भारत में कौन सी शासन प्रणाली चलती है? संसदीय शासन प्रणाली, जो कि लोकतंत्र का एक पार्ट हो सकता है, जिसको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को समझने से पहले अपन ये समझेंगे कि ये जो कौन सी शासन प्रणाली से जो है भारत में काम करती है। तो भारत में कौन सी शासन प्रणाली चल रही है? अपनी संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसको अपन कहते हैं। भारत में, इंडिया में कौन सा सिस्टम चल रहा है? अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है, जो कि होता क्या है कि जो पावर का जो सेपरेशन होता है, जो पावर का पृथक्करण की जो शक्ति होती है, कौन सी? पावर के जो पृथक्करण की जो शक्ति होती है वो आपके पास नहीं होती है, स्पष्ट रूप से वो आपके पास नहीं होती है। तो संसदीय शासन प्रणाली होती क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है? इसको समझ लेते हैं कि जो शक्ति के पृथक्करण का जो सिस्टम है, शक्ति के पृथक्करण का जो सिस्टम है, पावर ऑफ सेपरेशन का जो सिस्टम है, वो आपके पास स्पष्ट रूप से नहीं होता है। कौन सी शासन प्रणाली में? संसदीय शासन प्रणाली में। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो शक्ति के पृथक्करण का जो सिस्टम है कि अलग अलग शक्ति होनी चाहिए, एक स्वतंत्र रूप से काम करनी चाहिए, तीनों जो है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लेकिन यहाँ पे जो है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम लगता है, इसलिए जो है शक्ति के पृथक्करण का जो है स्पष्ट रूप से नियम जो है यहाँ पे जो है लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे जो है विधायिका को सर्वोपरि माना गया है, उसके नीचे कौन सी रखी गई है? कार्यपालिका। तो विधायिका का ही पार्ट क्या माना गया है यहाँ पे? इंडिया में दोहरी शासन, जो संसदीय शासन प्रणाली है, इससे विधायिका की पार्ट क्या माना गया अपने? कार्यपालिका को। तो कार्यपालिका के पास अपनी शक्तियां होती है, लेकिन वो जो है कार्यपालिका स्पष्ट रूप से जो है अपनी शक्तियों को जाहिर नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके ऊपर कौन बैठा है? एक जज भी बैठा है, जिसको कहेंगे अपन विधायिका जो है ऊपर उसके बैठी है, ताकि जो है उसकी जो शक्तियां हैं उसका पूर्ण रूप से वो अपना उपयोग नहीं कर सकती है। इसलिए इसको कहते हैं कि शक्ति के पृथक्करण का स्पष्ट रूप से जो है यहाँ पे नियम लागू नहीं होता है। कौन सी शासन प्रणाली में? संसदीय शासन प्रणाली में, जिसको पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं, जो कि है क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर का जो रूल लागू होता है वो यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि जो है एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने लेजिस्लेचर का ही एक पार्ट होता है। विधायिका जो है इसका ही पार्ट कौन होती है? कार्यपालिका। तो एग्जीक्यूटिव किसका पार्ट होगी यहाँ पे? विधायिका का ही। इसलिए कार्यपालिका स्पष्ट रूप से अपनी शक्तियों का जो है पृथक्करण यहाँ पे नहीं कर पाती है। यही है क्या लोकतंत्र का एक पार्ट है कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली जो है लागू होती है। आपको पूछा जा सकता है कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो संसदीय शासन प्रणाली है, जिसमें जो है शक्ति के पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो स्पष्ट रूप से नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि कार्यपालिका जो है विधायिका का ही भाग माना जाता है। कार्यपालिका के पास अपनी जो शक्तियां होती है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से जो अपनी शक्तियों को जाहिर नहीं कर पाता है। अब अपन जो समझेंगे कि विधायिका जो है, कार्यपालिका जो है और न्यायपालिका जो है, ये जो है किस किस प्रकार से, इनकी जो है कौन सी प्रणाली में अपने भारत में जो है काम करती है। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो प्रणाली है भारत में, वो किस प्रकार की लागू होती है, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो विधायिका की जो भारत में जो कानून प्रणाली लगती है वो कैसी लगती है? दोहरी। विधायिका की जो भारत में कानून प्रणाली है, जो न्याय प्रणाली है, वो कैसी है अपने, विधायिका की जो प्रणाली है वो भारत में कैसी है? दोहरी प्रणाली है। कैसे दोहरी प्रणाली है? क्योंकि जैसे कि अपन बात करेंगे कि केंद्र और राज्य की, जैसे अपन बात करेंगे केंद्र की और राज्य की, जैसे कि केंद्र में कौन सी गवर्नमेंट है? अपने मोदी गवर्नमेंट है। और राज्य में कौन सी गवर्नमेंट है? अपने गहलोत गवर्नमेंट। जैसे राजस्थान की बात करें तो राज्य में कौन सी गवर्नमेंट है? अपने गहलोत गवर्नमेंट है। उसी प्रकार दोहरी विधायिका में क्या होता है कि केंद्र के लिए संसद, पार्लियामेंट होती है, और राज्य के लिए, जैसे अपन ने बात की थी, राज्य विधानमंडल होता है। तो आपको पूछ लिया जाए कि कौन सी लोकतंत्र में, या पूछ लीजिए भारत में जो है कौन सी विधायिका प्रणाली चलती है, तो दोहरी विधायिका प्रणाली अपने यहाँ पे चलती है। ड्यूल लेजिस्लेचर प्रणाली जो है यहाँ पे चलती है। ड्यूल लेजिस्लेचर या ड्यूल पॉलिटी प्रणाली जो है यहाँ पे चलती है, क्योंकि स्टेट
और जो सेंटर होता है, इसके अलग अलग लेजिस्लेचर होते हैं, इसके अलग अलग जो है अपने संसद, इसके अलग अलग जो है अपनी विधायिकाएं होती हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, दोहरी कार्य प्रणाली, दोहरी विधायिका प्रणाली भी इसको कहा जाता है। ऐसे जो अपन बात करेंगे कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका भी कैसी होती है, यहाँ पे दोहरी होती है। कार्यपालिका भी कैसी होती है, यहाँ पे दोहरी प्रणाली रखती है। जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली है, उसी प्रकार जो है कार्यपालिका भी अपनी दोहरी प्रणाली यहाँ पे रखती है। जैसा कि अपन ने बात का विधायिका कैसी प्रणाली रख रही है, दोहरी कार्य प्रणाली रख रही है। उसी प्रकार कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव भी कैसी प्रणाली रख रही है, अपने ड्यूल सिस्टम में, ड्यूल एग्जीक्यूटिव रूप में जो है इंडिया में काम करती है। कैसे काम करती है ड्यूल एग्जीक्यूटिव में, जैसे अपन ने बात की है पिछले वाले में कि स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट होती है और जो है सेंटर में अलग गवर्नमेंट होती है। स्टेट में अलग गवर्नमेंट होती है और सेंटर में अलग गवर्नमेंट होती है। तो स्टेट की गवर्नमेंट अभी कौन सी है, अपने राजस्थान की बात करें तो गहलोत गवर्नमेंट है, और सेंटर की गवर्नमेंट की बात करें तो मोदी जी गवर्नमेंट है। तो सेंटर में अलग से मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद होंगे, उसी प्रकार अपने सेंटर में अलग से मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद होंगे। उसी प्रकार राज्य में क्या होंगे, अलग से मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल होंगे, अलग से मिनिस्टर होंगे, और वैसे ही सेंटर में अलग से मिनिस्टर होंगे। तो ये कार्यपालिका प्रणाली जो होती है, अस्थायी प्रणाली की बात करें कि इसमें मिनिस्टर होते हैं, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद होता है। तो ये दो प्रकार की होती है, जिसमें सेंट्रल की अलग होती है और राज्य की अलग होती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, दोहरी कार्यपालिका प्रणाली भी इसको कहा जाता है। क्यों, क्योंकि राज्य के लिए अलग से मंत्री होंगे और अपने सेंटर के लिए अलग से इसमें मंत्री होंगे, जो कि एक दूसरे के लिए बाध्य नहीं है। क्योंकि अगर मोदी जी कोई आदेश देंगे तो उसके लिए गहलोत जी बाध्य नहीं है, क्योंकि गहलोत जी अपने हिसाब से जनता द्वारा चुन के आए हैं, जो कि स्वतंत्र अपने काम करने के लिए। उसी प्रकार जो है सेंटर अपने काम करने के लिए स्वतंत्र है, ये दोनों आपस में बाध्य नहीं, इसलिए इसको कहता है दोहरी कार्य प्रणालिका। इसी प्रकार न्यायपालिका की अगर बात कर ली जाए कि वो भी जो है दोहरी होती है या नहीं होती है, तो जो न्यायपालिका की अगर अपन बात करेंगे तो न्यायपालिका भारत में कैसी होती है, एकल होती है। न्यायपालिका भारत में कैसी होती है, न्यायपालिका की अगर बात कर रहे हैं, जैसे कि अपन ने कार्यपालिका और विधायिका की बात की है, तो न्यायपालिका भारत में कैसे प्रणाली रखती है, एकल न्यायपालिका प्रणाली जो है भारत में न्यायपालिका जुडिशरी रखती है। एकल न्यायपालिका प्रणाली जो है भारत में जुडिशरी रखती है, जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी। क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड जुडिशरी जिसको है कहेंगे। क्योंकि एकल न्यायपालिका प्रणाली इसको क्यों कहेंगे, इंटीग्रेटेड जुडिशरी इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, उसके नीचे के जो है अलग अलग हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये आएंगे। तो सर्वोपरि किसको माना गया यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट को। इसलिए जो आदेश जो माने जाएंगे किसके माने जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के माने जाएंगे। उसके बाद में जो हाई कोर्ट आती है, उसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह जो आती है, इसके सुप्रीम कोर्ट के बाकी जो कोर्टें होती है वो कैसी होती है, अधीनस्थी होती है। इसलिए इसको जो है सर्वोपरि माना गया है, एकल रूप से माना गया है कि जो काम होगा वो एकल रूप से होगा। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि यहाँ पे मानी जाएगी, इसलिए इसको एकल न्यायपालिका प्रणाली जो है भारत में लागू हुई मानते हैं। क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि मानी जाती है, उसके नीचे जो है हाई कोर्ट, अधीनस्थ कोर्ट, ये सभी जो है उसके नीचे आते हैं। इसलिए अपन ने ये समझा है कि लोकतंत्र में जो है विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है। उसी के साथ अपन ने इनकी जो प्रणाली है जो भारत में किस प्रकार लागू हो रही है, इसको भी अपन ने यहाँ पे साथ साथ क्लियर करते हुए अपन यहाँ पे चल रहे हैं। अब जो है अपन इसमें देखेंगे कि कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पे कौन सी प्रणाली चल रही है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ ब्रिटेन की। किसकी, ब्रिटेन जो देश है उसकी बात कर लेता हूँ कि ब्रिटेन में कौन सी शासन प्रणाली जो है, जैसे भारत में संसदीय शासन प्रणाली चल रही है, उसी प्रकार ब्रिटेन में कौन सी शासन प्रणाली चल रही है। तो ब्रिटेन में भी जो है पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है, जो संसदीय शासन प्रणाली है, वही यहाँ पे ब्रिटेन में चल रही है। कौन सी, संसदीय शासन प्रणाली। तो ब्रिटेन में भी कौन सी प्रणाली चल रही है, अपनी संसदीय शासन प्रणाली। वहाँ भी मुख्य पावर का सेपरेशन जो है ढंग से नहीं हो पाता है। सबके पास अलग अलग पावर होते हैं, लेकिन उनका जो उपयोग है वो स्वतंत्र रूप से वो जो है नहीं कर पाते हैं। अगर इसकी संरचना समझेंगे ब्रिटेन के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रिटेन में कौन सा आता है, अपने पार्लियामेंट आता है, संसद आता है। संसद के नीचे जो आते हैं दो अलग अलग पार्ट किए जाते हैं। सबसे सर्वोपरि जो होता है संसद होता है, उसके बाद में दो अलग अलग पार्ट किए जाते हैं। हाउस ऑफ कॉमन का पार्ट किया जाता है, दूसरा जो पार्ट किया जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड का किया जाता है। जिसमें हाउस ऑफ कॉमन के नीचे एग्जीक्यूटिव को रखा जाता है, कार्यपालिका को रखा जाता है, और हाउस ऑफ जो लॉर्ड होता है उसके नीचे आपको न्यायपालिका को रखा जाता है, जो कि अलग अलग भागों में इसको बांटा गया है। पार्लियामेंट इसमें होती है, जिसके भी अलग अलग पार्ट किए गए हैं, क्योंकि जो है एग्जीक्यूटिव जो है वो एक पार्लियामेंट का भाग है, और जुडिशरी जो है वो भी
किसका भाग है, अपने पार्लियामेंट का भाग है। इसलिए जो संसदीय शासन प्रणाली है कहाँ पे लग रही है, अपने ब्रिटेन में भी लग रही है। अपन जो है इसके साथ साथ दूसरे देश जो है यूएसए की भी बात कर लेते हैं, ताकि आपके कोई क्वेश्चन आए यूएसए और ब्रिटेन से संबंधित तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो यूएसए की अगर इसमें बात करें अपन, तो यूएसए में कौन सी शासन प्रणाली है, तो यूएसए में जो है प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम लागू होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम इसमें जो है यूएसए में लागू होता है, जो कि होता क्या है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिसको बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल शासन प्रणाली या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जो कि इंडिया में लागू होती है संसदीय शासन प्रणाली, और ब्रिटेन में भी कौन सी लागू हो रही है, संसदीय शासन प्रणाली। लेकिन जो यूएसए में कौन सी हो रही है, जो प्रेसिडेंशियल या अध्यक्षात्मक, जिसको कहेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लग रही है, जो कि क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर का आपको अधिकार देती है, जिसमें जो है आपको जो शक्तियाँ होती है वो आपको पृथक्करण अलग अलग दी जाती है। इसलिए जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अलग अलग आपको शक्तियाँ, क्लियर पावर ऑफ सेपरेशन आपको दे दिया जाता है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में आपको क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर आपको नहीं मिलता है। तो ये अपन ने समझा है कि जो राजतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, इसमें जो है कौन सी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो जो आपके एग्जाम में आने लायक हो सकती है, उन सभी जो बिंदुओं को अपन इसमें शामिल कर लिया है। तो आपको अगर ये लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकता है, आपके एग्जाम में जो है यहाँ से प्रश्न उठ सकता है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि मेरे को ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।